नमस्कार, वरुण पांडे नाम है हमारा। आप देख रहे हैं एक्सॉन बेरी का संकलन खनन। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे लॉस की। कोर्ट कचहरी वाले लॉ की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हम आज बात करेंगे सिद्धांतों की। किस सिद्धांत या फिर किस लॉ के अनुसार हमारे क्रशर प्लांट जो हैं वो काम करते हैं, चाहे वो जॉ क्रशर है, कोन क्रशर है, या फिर वीएसआई है, या फिर रोल क्रशर है, वो सारे किस सिद्धांत पे काम कर रहे हैं। तो उस सिद्धांतों की हम आज बात करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है इनको जानना और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो। और ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी सारा फ़ोन आया। कुछ बीटेक कर रहे बच्चों की या फिर बीटेक कर रहे लड़कों की आज फ़ोन आए हैं, या फिर हो सकता है वो शायद कहीं पे अभी नए नए जॉब में लगे हैं या फिर इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो उनसे को ये सारे असाइनमेंट दिए गए हैं बताने के लिए। तो उन्होंने काफ़ी परेशान होकर मुझे फ़ोन किया। उनको तो मैंने सॉल्यूशन दे दिया उनके अनुसार, बट मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग अभी भी परेशान होंगे या फिर हो सकता है इस जानकारी से वंचित होंगे। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो ज़रूर बनना चाहिए, ताकि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि किस सिद्धांत पे कौन कौन सी मशीनें काम करती हैं, उन सिद्धांतों को जानना। और ये यूनिवर्सल सिद्धांत है, यानी विश्व रूपी या फिर ब्रह्मांड रूपी सिद्धांत है, जिनको मैं और आप अभी तक तो नहीं झुठला सकते हैं। जैसे हम ग्रेविटी के लॉ को जानते हैं या फिर और भी बहुत सारे लॉज हैं, तो उनको हम जैसे नहीं झुठला सकते हैं। बट चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही हैं। हो सकता है चीज़ों को कल की डेट में फिर से चैलेंज मिले, या फिर लॉज भी चेंज हो रहे हैं। जैसे नए नए वायरसेस आ रहे हैं, लोग सोचते थे कि सारी दवाइयाँ बन गई, बट ऐसा नहीं है। तो आविष्कार होता रहेगा, लॉज बनते रहेंगे। बट अभी तक क्या क्या लॉ हैं जो क्रशर प्लांट पे अप्लाई होते हैं, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि आज सिद्धांतों या फिर लॉ की बात करेंगे कि किस किस सिद्धांत पे हमारे कौन कौन से क्रशर प्लांट काम करते हैं और कौन कौन सी मशीनें कौन कौन से सिद्धांत के अनुसार काम करती हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो अभी तक जो मेरी जानकारी के अनुसार जो है कि दुनिया में किसी भी पार्टिकल को दो भाग में बांटने के लिए, फिर जैसे पत्थर को जैसे हम तोड़ रहे हैं 2 भाग में या 4 भाग में या 10 भाग में, तो दुनिया में किसी भी पार्टिकल को 2 भाग या 4 भाग या 5 भाग या 10 भाग में बांटने के लिए दुनिया में अभी तक जो सिद्धांत है वो 5 सिद्धांत मूल रूप से हैं। कम या ज़्यादा है वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए कि अगर आप इससे सहमत नहीं हो तो। बट मेरे अनुसार, या फिर मैंने काफ़ी सारे बुक्स पढ़े हैं और काफ़ी सारे चीज़ों को देखने के बाद मुझे यही लगता है कि दुनिया में लगभग 5 सिद्धांत है जिसके ऊपर किसी भी पार्टिकल को 2 भाग में बांटने के लिए लगभग वही सिद्धांत को प्रयोग में लाते हैं। नंबर 1, टेंसाइल। टेंसाइल का मतलब होता है तनाव। जैसे कि हम लोग धागा तोड़ते हैं तो हम उसको खींचते हैं, तो उसके अंदर एक तनाव पैदा होता है जिसके चलते वो धागा 2 भागों में टूट जाता है। वैसे ही सेम अगर हम एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं कि बिस्किट है आपके पास, तो बिस्किट को खींच रहे हैं तो बिस्किट भी आपका 2 भाग में टूट जाएगा। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है उसको टेंसाइल बोलते हैं या फिर तनाव बोल सकते हैं। ये क्रशर प्लांट में कहाँ अप्लाई होता है अगर हम बात करेंगे तो क्रशर प्लांट में जब हम कन्वेयर बेल्ट यूज़ करते हैं वहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ हमें चेक करना पड़ता है आपके कन्वेयर बेल्ट की। अगर उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो या फिर उसका तनाव का स्ट्रेंथ कम होगा तो वो या तो फैल जाएगा गर्मी सर्दी बरसात में, या तो वो टूट जाएगा। तो वहाँ पे आपको इसकी आवश्यकता होती है कि आपका कन्वेयर बेल्ट जो आप परचेस कर रहे हैं उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है। ये आप ज़रूर पूछिए अपने मैन्युफैक्चरर से या फिर जिससे भी आप ले रहे हैं कन्वेयर बेल्ट, कि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है। तो ये आपको जानना ज़रूरी है। तो नंबर 1 पे आ जाता है टेंसाइल या फिर तनाव। ये एक थ्योरी है जिससे कि कोई भी पार्टिकल 2 भागों में बांटा जा सकता है, खिंचाव की थ्योरी। आप चाहे खींच के धागा तोड़ लीजिए, आप चाहे खींच के बिस्किट तोड़ लीजिए। वैसे ही सेम अगर आप पत्थर भी खींच के चाहे तो तोड़ सकते हैं। आप बोलिएगा वो कैसे टूटेगा, बट ये एक थियोरी है। पत्थर को अगर 2 भाग में खींचना है, 2 ट्रैक्टर बांध के आप खींच के देखिए, वो पक्का वो पत्थर टूट जाएगा। ठीक है, तो थियरीज हैं ये, ठीक है। बट ये हमारे मशीन्स में बहुत कम यूज़ होती हैं। बेसिकली ये अलग अलग कंपोनेंट्स में यूज़ होता है इसका टेंसाइल का, या फिर अलग अलग इंडस्ट्री में यूज़ होता होगा। क्रशर में जहाँ तक मुझे मालूम है ये सिर्फ कन्वेयर बेल्ट पर ही इसका एप्लीकेशन पे ही इसका अप्लाई होता है, जहाँ तक मुझे पता है। नंबर 2, कंप्रेशन यानी दबाव।
ये सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला लॉ या फिर थ्योरी है या फिर सिद्धांत है जो किसी भी क्रशर प्लांट पे सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया गया है जिस सिद्धांत का, चाहे वो जॉ क्रशर है, चाहे वो कोन क्रशर है, चाहे वो रोल क्रशर है, ये सारे के सारे कंप्रेशन या फिर दबाव के ही सिद्धांत पे काम करते हैं। जैसे कि एक जॉ प्लेट ऐसे होता है फिक्स जिसको हम बोलते हैं, और एक मूविंग होता है, वो भी अपने बीच में जब पत्थर तोड़ता है तो ये दबाव के थ्योरी के अनुसार ही उसको तोड़ता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि एक पत्थर और एक लोहे के प्लेट और दूसरे लोहे के प्लेट के बीच में एक पत्थर है जो दबाव से तोड़ा जा रहा है, तो वहाँ पे कंप्रेशन थ्योरी का यूज़ किया जाता है। सेम कोन क्रशर में भी होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है अभी भी कि कंप्रेशन थ्योरी का ही यूज़ वहाँ भी किया जाता है। कोन क्रशर जो है वो बेल की तरह मूव करता है आपस में और क्रशिंग करता है, तो वहाँ पे भी आप कंप्रेशन थ्योरी का ही यूज़ किया जाता है मूल रूप से। और उसके बाद अगर हम लोग आते हैं रोल क्रशर पे, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि रोल क्रशर भी जो है वो कंप्रेशन थ्योरी का ही यूज़ करता है। कंप्रेशन के साथ साथ रोल क्रशर में हो सकता है कि थोड़ा बहुत और एक दो सिद्धांत काम आते होंगे, बट 99% आप जो है वो कंप्रेशन का ही आप मान के चलिए थ्योरी को, लॉ को। तो सबसे ज़्यादा उपयोग में जो लाने वाला लॉ है ये कंप्रेशन है। नंबर तीन पे आता है इम्पैक्शन। इम्पैक्शन किसको बोलते हैं? किसी चीज़ को तेज वेग से अगर हम लोग कहीं पे मार रहे हैं या फिर पटक रहे हैं या फिर उसको धक्का दे रहे हैं या फिर उसको चोट पहुंचा रहे हैं हम, तो उसको हम लोग इम्पैक्शन बोल सकते हैं। जैसे हम लोग अगर VSI की हम लोग बात करेंगे, वर्टिकल शाफ्ट इम्पैक्टर उसको बोलते हैं। तो VSI क्या करता है कि पत्थर को जब हम VSI में फिट करते हैं तो वो काफ़ी हाई स्पीड, काफ़ी वेग से उसको अपनी ही मशीन के दीवार पे मारता है, जिसके जब फलस्वरूप वो पत्थर 2-3 अलग अलग भागों में टूट जाता है या फिर वो उसके एजेस टूट जाते हैं। तो वहाँ पे इम्पैक्शन थ्योरी का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो HSI में, VSI में, रोटोपैक्टर में, इन सब में इम्पैक्शन थ्योरी का ही इस्तेमाल होता है। तो ये मेनली इसका यूज़ है इम्पैक्शन का। इसके अलावा अगर कहीं यूज़ होता होगा तो मेरी नॉलेज में नहीं है फ़िलहाल क्रशर में, बट मेरे हिसाब से ये तीन मशीनें हैं जहाँ पे इम्पैक्शन को हम लोग यूज़ करते हैं या फिर इस सिद्धांत को यूज़ करते हैं। बहुत इजी है, आपने एक पत्थर लिया, एक दीवार पे मारा, ये इम्पैक्शन प्रेशर है या फिर इम्पैक्शन थ्योरी आप उसको बोल सकते हैं। नंबर चार पे आता है शेयरिंग यानी काटना या फिर उसको दो भाग में बांटना। जैसे अगर कोई बड़े पत्थर का स्लैब है या फिर जैसे घर में हमारे लगाने के लिए आपको स्लैब आता होगा, उसको कटिंग किया जाता है। तो वो भी एक सिद्धांत है पत्थर को या फिर किसी भी पार्टिकल को अलग अलग दो भागों में बांटने का। सिंपल से एक चीज़ समझिए आप कि कोई भी थ्योरी जो भी मैंने अभी आपको बताई है वो सारी आप खुद से अप्लाई करके खुद अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको आप चेक कर सकते हैं और आप खुद से उसको अनुभव कर सकते हैं। ये सबसे मज़ेदार बात है, आप उसका अनुभव करिए कि ये चीज़ें कैसे अप्लाई हो रही हैं आपके मशीन में, तो आपको ये फील भी आएगी कि आपकी मशीन काम कैसे कर रही है। तो वो आपको एक बहुत अच्छा अनुभव आएगा कि हाँ, आपको आपके मशीन के बारे में पता है कि वो किस सिद्धांत पे और कैसे काम करती है। नंबर 5 पे आता है एट्रिशन या घसड़न बोलते हैं, या फिर आप उसको बोल सकते हैं रगड़ना बोल सकते हैं, रगड़न बोल सकते हैं। तो एट्रिशन आता है। इस थ्योरी को अगर हम लोग बोले तो लगभग सभी में ही कुछ आप इसको इस्तेमाल करते हैं। VSI में काफ़ी यूज़ होता है इसका। अगर हम लोग VSI की एक टेक्निक है उसमें अगर हम लोग रॉक टू रॉक क्रशिंग करते हैं VSI में, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो एट्रिशन से ही मेल खाती हुई जो सिद्धांत है वो वैसे ही काम करती हैं। वो एट्रिशन बोलते हैं घसने को। अगर आपके हाथ में अगर कोई आपने एक बिस्किट ले लिया या फिर कोई भी एक सामान ले लीजिए, उसको आपने रगड़ के उसको मसल दिया या फिर उसको रगड़ने से या फिर दो बिस्किट को आपस में घसने से जब उसके पार्टिकल्स अलग अलग हो रहे हैं तो उसको हम लोग एट्रिशन बोलेंगे या फिर घसना या रगड़ना बोलते हैं। तो ये एक सिद्धांत है
जो बॉल मिल्स में थोड़ा बहुत काम आता है, थोड़ा बहुत अगर आप बोलिए तो VSI में भी है, थोड़ा बहुत इसके पार्टिकल्स अगर आप बोलिए तो आपस में जब हम पत्थर टकराते हैं कहीं भी, चाहे कोन क्रशर में और चाहे आप मान लीजिए कि जॉ क्रशर में भी अगर पत्थर टकरा के अलग अलग हो रहे हैं तो वहाँ पे इसका इस सिद्धांत का उपयोग होता है। तो ये मेनली हो गए 5 सिद्धांत। पहला हो गया आपको टेंसाइल, दूसरा हो गया कंप्रेशन, तीसरा हो गया इम्पैक्शन, चौथा हो गया शेयरिंग और पांचवा हो गया एट्रिशन। अब जब आप अपने क्रशर प्लांट पे जाइएगा, पहले अगर आपके पास है पहले से ही क्रशर प्लांट, तो आपको वहाँ पे ये सारे सिद्धांत समझ में आएंगे और मज़ा आएगा आपको ये जानने में कि हाँ अरे यार ये तो ऐसे करके टूट रहा है। ठीक है, तो वो एक अच्छा सिद्धांत आप वहाँ भी अप्लाई करके चेक करिए। अगर आपको घर पे चेक करना है तो सबसे आसान थ्योरी है, आप बिस्किट ले लीजिए और बिस्किट के थ्रू आप इसको अप्लाई करके चेक करिए, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। सबसे पहले बिस्किट को खींच के तोड़िए, फिर बिस्किट को आप दबा के तोड़िए, कंप्रेशर का यूज़ करिए, फिर बिस्किट को कहीं चला के मार के देखिए, फिर भी वो टूटेगा। हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि मैं ये करता हूँ और आपसे भी मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप करके देखिए, नहीं तो आपको इस चीज़ का यूज़ भी नहीं होगा और मज़ा भी नहीं आएगा आपको। चौथा आपकी थ्योरी है घसरन वाली जो थी, वो आप घिस के देखिए, रगड़ के देखिए अपने बिस्किट को। ठीक है, तो ये सारे सिद्धांत को आप खुद से यूज़ करिए, बिस्किट को काट के देखिए अगर आपको शेयर करके देखना है तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा ये सब करने में। एक्सपेरिमेंट करना या फिर चीज़ों को महसूस करना ये ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी साइंस को जानने के लिए, ना कि उसको पढ़ना। ठीक है, ये मेरा ये मानना है कि पढ़ना भी ज़रूरी है अपनी जगह पे, बट पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है उसको महसूस करके उसको अपने दिलो दिमाग में बसाना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि सिर्फ दिमाग में रखिए 10th तक या फिर 12th तक या फिर B.Tech तक। अब B.Tech पढ़ने के बाद फिर जॉब करते ही आप वो सारी चीज़ें भूल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मुझे आपके मैसेजेस का, कॉल्स का हमेशा से इंतज़ार रहता है। रोज़ मैं कुछ नया सीखता हूँ आपके सवालों से। नमस्कार, मेरा नाम वरुण पांडे है, आप देख रहे हैं एग्जॉन बेरी का संकलन खनन। जय हिंद, जय भारत।